नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। स्पाइन सीरीज के तल पर आज एक महत्वपूर्ण वीडियो। एक बात सीधी है कि आपका स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी जितनी यंग रहेगी आप उतने ही जवान रहेंगे। सारा दारोमदार आपके स्पाइन के इर्द गिर्द है। आप देखते हैं जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ने लगती है उसका स्पाइन थोड़ा थोड़ा झुकने लगता है। एक छोटा बच्चा जब बैठना सीखता है, आप कभी भी अपने घर में बच्चों को देखिए ध्यान से तो कैसे इसकी स्पाइन स्ट्रेट रहती है। स्पाइन स्ट्रेट का होना उसकी ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन को दिखाता है और जैसे जैसे उसकी ऊर्जा गिरती जाती है स्पाइन गिरता जाता है, या यूं कहें कि झुकता स्पाइन आपकी ऊर्जा झुका देता है और धीरे धीरे आप बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। इसीलिए जवान रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी स्पाइन को कितना ज़्यादा स्ट्रांग रखें, फ्लेक्सिबल रखें, यंग रखें। और योग सबसे बड़ा क्रांतिकारी तंत्र है स्पाइन की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। आप सभी जानते हैं कि योग ने जो चक्र जागरण की व्यवस्था की है वो सारी व्यवस्था स्पाइन के इर्द गिर्द है। चाहे स्पाइन का बेस हो या स्पाइन का टॉप हो, इसके बीच मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक पूरी ऊर्जा का एक धारा है। इसलिए इस बात को आप जेहन में डाल दीजिए कि स्पाइन ही सब कुछ है। आप देखते होंगे कि कई लोग को स्लिप डिस्क हो जाता है, साइटिका का पेन हो जाता है, लेकिन आपने समझा है कि ये पेन की मूल वजह क्या होती है? स्पाइन होती है। आपकी स्पाइन का वर्टिब्रा एक दूसरे से दब जाता है और उसके बीच की गादी या डिस्क या जो भी मनका होता है वो स्लिप हो जाता है और आपकी नसें दबने की वजह से परेशानी होती है। आपको जानकर ये हैरानी नहीं होगी कि आपका लीवर हो, किडनी हो, पेनक्रियाज हो, हाथ हो, पाँव हो, स्किन हो, हर चीज स्पाइन से कनेक्ट है। एक छोटी सी चींटी भी मेरे पीछे बैक के ऊपर चढ़ जाए तो स्पाइन ही है जो ब्रेन को तुरंत जानकारी देती है। स्किन कनेक्ट है स्पाइन से, स्पाइन ब्रेन से कनेक्ट है। इसलिए सब कुछ आपका स्पाइन से है। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो तंत्रिका तंत्र का मुख्य आधार है वो स्पाइन से जुड़ी हुई है। आपकी सूर्य नाड़ी, आपकी चंद्र नाड़ी स्पाइन से ऐसे जिग जैग करते हुए जाती है और जब ये दोनों बैलेंस रहती है तो हम कहते हैं कि सुषुम्ना का जागरण हो गया, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बैलेंस में आ गया। इसलिए आप कोई भी प्रिंसिपल लेकर के आ जाइए, स्पाइन उससे अछूता नहीं है, स्पाइन के इर्द गिर्द है। इसलिए आज का ये वीडियो ध्यान से समझिए, एक एक आसन को समझिए और सही सही किया गया आसन ही सही रिजल्ट देता है। और अगर आपको वीडियो की लंबाई से परेशानी है तो आप ऐसे वीडियो को देख सकते हैं जो झूठे दावे करते हैं कि एक ये ब्रीदिंग सिस्टम 99% बीमारियों को खत्म कर देगा। आप इन दावों के मायाजाल में फंसे रहें और इस वीडियो को आप यहीं पे स्किप कर सकते हैं। जो श्रद्धालु हैं, जो सही में परिवर्तन लाना चाहते हैं, बारीकी से इसको समझें और दैनिक जीवन के प्रैक्टिस में इसका जरूर इस्तेमाल करें। तो पहला आसन जो हम लोग करने जा रहे हैं सब कुछ स्पाइन के तल पर होगा कि कैसे पहले स्पाइन को थोड़ा वार्म करें कुछ भी करने से पहले, और इससे लचीलापन आएगा। जितना लचीलापन उतना यंग स्पाइन। आप घुटने के बल खड़े हो जाइए, ध्यान रहे आपका नी हिप के लाइन पे रहे और ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। पांव की उंगलियां बाहर रखिए, हथेली को इस तरह रखें कि दोनों के बीच में छाती के बराबर गैप हो और आपका हाथ आपके शोल्डर रिस्ट एक लाइन पे रहे, आगे बढ़ा के नहीं रखना है ऐसा। अब यहाँ से आप सांस लेते हुए अपने हेड को ऊपर उठाइए, लोअर बैक को डाउन करें। देख रहे हैं सिर ऊपर है, लोअर बैक डाउन है, ये बिटिल्ला आसना है, काउ पोजीशन है। सांस छोड़ते हुए राउंड शेप करें, सिर नीचे जा रहा है, छाती को पुश करें और अपर स्पाइन को लिफ्ट करें। तो आपने देखा होगा बिल्ली को इस तरह करते हुए, यही वजह है कि वो लचीली रहती है, स्वस्थ रहती है। सांस लीजिए, इनहेल, हेड अप, सांस छोड़ते हुए सिर नीचे, छाती अंदर की तरफ, अपर बैक ऊपर। तो
हर बार सांस लेकर के आप सिर को ऊपर करेंगे, सांस छोड़ के नीचे। आपका हाथ बेंड नहीं होगा, ये ध्यान रहे। आपका बॉडी आगे पीछे नहीं जाए, सिर्फ आपको सिर को, गर्दन को और स्पाइन को मूवमेंट देना है। सांस के साथ धीरे धीरे इंजॉय करना है। याद रहे, योग सूत्र का यही कहना है कि प्रयत्न शैथिल्यम, तो प्रयत्न एकदम नहीं करना है, सहजता से करना है। तो ये पहला आसन है। यहाँ समय की मर्यादा से मैं एक बार प्रोसेस को समझाऊंगा, आप मैक्सिमम देर करें। इसको 10 से 20 बार करना है। दूसरा आसन आता है, आप वज्रासन में बैठ सकते हैं और यहाँ से अपने नी को वाइड करें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे बढ़ें। ये किसी को कमर दर्द की समस्या है या बैक कमजोर है, वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखें धीरे धीरे मेरा बैक कैसे लंबा होता जा रहा है। ये वर्टिब्रा के बीच में प्रेशर खत्म करेगा। वो प्रेशर आगे जाकर के किसी को जब नस दबती है, कंट्रोल खत्म होता है, तो लकवा आ सकता है, पार्किंसन डिजीज हो सकता है, शरीर में कंपन हो सकता है। तो इसके लिए ये आसन इफेक्टिव है। किसी को नी में प्रॉब्लम है, हिप में प्रेशर है, तो उठा करके आगे झुक सकते हैं, या नी को 90 डिग्री पे ला करके आप जब नी में प्रेशर हो तो आप इस तरीके का वेरिएशन कर सकते हैं। इसका नाम उत्तान शिशु आसन है। प्रेशर शोल्डर पे हो तो बैंड भी कर सकते हैं, लेकिन स्पाइन को लंबी रखनी है। तीसरा जो महत्वपूर्ण आसन है, जो पूरे शरीर के लिए भी आवश्यक है, स्पाइन के साथ साथ आप हथेली को सामने रखें, दोनों हाथ के बीच में गैप करें, सीधे अपने हिप को उठाएं, नी को उठाएं, नी को बैंड रखें, सांस छोड़ते हुए सिर को जमीन की तरफ ले जाएं, हाथ सीधा हो, हिप को ऊपर उठाते जाएं ताकि स्पाइन और लंबी होती जाए। पेट को हल्का सा अंदर कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने पाँव को भी सीधा कर दें अगर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो। अगर लग रहा हो स्पाइन में टाइटनेस है तो नी को बैंड ही रखें। इस आसन को 3 बार करें। आसन की स्थिति में आप सांस लेते छोड़ते रहें। जब आसन में आ रहे हैं तो सांस लें, जाते हुए सांस छोड़ें। तो ये 3 महत्वपूर्ण आसन हो गया। इसके बाद आप लेट जाइए। इतना आसन आपकी स्पाइन को तैयार करेगा, वार्म भी करेगा। अब भुजंग आसन का वेरिएशन है। इसमें हथेली को, दोनों पाँव को हिप के डिस्टेंस में रखेंगे, हथेली को एक के ऊपर एक करके यहाँ पे रखेंगे, रेस्टिंग पोजीशन है सर। अब यहाँ से सपोर्ट लेकर के धीरे धीरे सांस लें और बड़ी सावधानी से उठते जाए, जितना बॉडी इजाजत दे। अचानक उठेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके शरीर की सीमा क्या है। ये देखिए, धीरे धीरे उठें। हाँ, जितना सीधा हो जाए उतना अच्छा है, नहीं सीधा होता है इतने पे भी रखें, दृष्टि ऊपर। फिर धीरे से वापस आए। हर आसन को 2 से 3 बार करें। सांस लेते हुए हर चीज को उठाना है, फिर सांस लेते छोड़ते रहना है। भुजंगासन का दूसरा तरीका है, आप हथेली को बगल में रखें, छाती के बगल में, शोल्डर के बगल में नहीं, थोड़ा पीछे। एल्बो को बॉडी के साथ चिपका दें। अब सांस नहीं से क्या हो रहा है, ये हमारा अपर बॉडी स्पाइन और लोअर स्पाइन को यंग बनाएगा, लचीला करेगा। देखेंगे सांस लेके, इनहेल, अंगुलियां खुली रहेंगी, शोल्डर लिफ्ट नहीं करेंगे, शोल्डर ड्रॉप करें, एल्बो बाहर की तरफ नहीं हो, बॉडी के साथ। पैल्विक को प्रेस करके ऊपर उठाएंगे। ये आपके हार्ट के लिए, लंग्स के लिए भी अच्छा है और इससे डाइजेशन प्रोसेस भी एक्टिव होता है। धीरे धीरे नीचे जाएंगे, जितना कंफर्ट हो आपको उतना ही करना है। फिर मकर आसन में रेस्ट। मैं यहाँ आपको तुरंत दिखा रहा हूं, लेकिन आप हमेशा धीरे धीरे शांति से करेंगे, समय के साथ करेंगे। फिर लेट जाएं। अब इस बार लोअर स्पाइन को मजबूत करने के लिए अच्छा है कि आप अपने हाथ को अंदर ले जाएं, हथेली जमीन की तरफ, मुट्ठी को थोड़ा बंद रख सकते हैं, चिन्ह को मैट पे रखें, पाँव को मिला दें। इस बार लोअर स्पाइन को कर रहे हैं भुजंगासन में। अपर स्पाइन, लोअर स्पाइन दोनों हुआ। अब यहाँ पे लोअर स्पाइन के लिए सांस लें, लेग को उठाएं धीरे धीरे, जितना कंफर्ट में उठ सकता है उतना ही ब्रीदिंग करते रहें। धीरे धीरे वापस लाएंगे। किसी को उठाने में दिक्कत हो तो वो राइट लेग को पहले या लेफ्ट लेग को पहले उठा के एक एक पैर को उठा के देख सकते हैं। फिर धीरे धीरे क्षमता बढ़े तो आप करेंगे। फिर हाथ बाहर निकाल के हर बार एक आसन में आकर के रेस्ट करना।
आपको ज़्यादा समय रेस्ट करना है, मैं तो यहाँ पर दिखा रहा हूँ। याद रहे इस सीरीज में पूरा, अगर कहीं आपको लगे कोई आसन आपके लिए कंफर्ट नहीं है, उसको स्किप कर लीजिए, उसको रोक दीजिए, बाकी आसन को करते रहिए। सब आसन जरूरी नहीं कि आपसे हो या आपको करना ही है, जो भी आपको लगे 5-10 आसन इसमें से जोड़ लीजिए। अब इसी हाथ को बगल में खोलिए, पाँव थोड़ा मैट तक खुला रहेगा। ये पूरा स्पाइन को मजबूत करेगा, आपके कोर को मजबूत करेगा, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी को आसान बनाएगा। सांस लेते हुए इनहेल, जितना कंफर्ट में आप उठ सकते हैं, ब्रीदिंग करते रहिए। पाँव को, हाथ को इंगेज रखिए सीधा। आसन में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं तो आपको बोल रहा हूं, और बोलने में चैलेंज बढ़ जाता है। धीरे धीरे लेट जाएं। ये सीरीज ऐसा है कि जिसको हार्ट में प्रॉब्लम है, लंग्स का है, ब्रीदिंग का है, उसको भी मदद मिलेगी, क्योंकि सारा खेल स्पाइन का है। इसलिए आप घूम फिर करके स्पाइन पे आएंगे और आपको लाभ पहुंचेगा। तो ये बहुत स्ट्रेंथ वाला पोजीशन है, लेकिन जोर नहीं, झटके से नहीं आना है, सहजता से आए। और जब लगे कि आपका बैक को थोड़ा स्ट्रेंथ ज़्यादा है, लग रहा है कि थोड़ा दिक्कत लग रहा है, तो फिर से वापस अधोमुख श्वानासन, फिर आएंगे, सांस लेके प्रेस करेंगे, तो ये बैक को फिर क्या करेगा, काउंटर बैलेंस हो जाएगा। शांति से रहे, कोई जोर नहीं लगा रहा हूं मैं, आप भी जोर ना लगाएं। फिर वापस, ज्यादा स्ट्रेन लगे तो जो हमने शशांक आसन बताया है आगे झुकने वाला, उसको कर सकते हैं। इसके अलावा आप धनुरासन अच्छा है, किसी को अगर बैक पेन हो तो धनुरासन को स्किप कर सकते हैं। बाकी लोग ये आसन सब करें जो अभी तक बताया है। देखेंगे, दोनों पांव को बेंड किए, कैच करें, और जितना हो उतना ही करना, उठाना बहुत जरूरी नहीं है, बने रहना जरूरी है। और पांव को फैलाए नहीं, ऐसे पांव फैल जाएगा तो इस पर बैक पे प्रेशर आएगा, गलत आसन गलत रिजल्ट देगा। तो नी को हिप के लाइन पे ही रख करके जितना उठता है उतना उठाएंगे। शांत हो जाए, धीरे धीरे सांस लेकर के इनहेल, ब्रीदिंग करें। हर बार जब इनहेल करना हो तो आप लिफ्टिंग को बढ़ा सकते हैं। तो ये पूरे स्पाइन के लिए बहुत क्रांतिकारी आसन है। हार्ट, लंग्स मजबूत करेगा, शोल्डर खोलेगा, कई सारे फायदे हैं इस आसन के। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। रेस्ट करना ना भूलें, क्योंकि बैक बेंडिंग सूर्य को बढ़ाएगा, फिर चंद्र को बढ़ाने के लिए रेस्ट। जोर जबरदस्ती में आपका नुकसान हो सकता है, उसका ख्याल रखें। और हर बार बीच में आप लगे बैक पे स्ट्रेन है तो धनुरासन बीच बीच में, अधोमुख श्वानासन आप बीच बीच में करते रहेंगे। तो ये सारे आसन आपको लगता है कि आप धनुरासन नहीं कर सकते, तो जो बाकी आसन बताया उसको करते रहिए, वो भी सफिशिएंट है शुरुआत करने की। लेकिन आपको लगता है हम आगे बढ़ सकते हैं तो कंटिन्यू देखें। इसके बाद उष्ट्रासन यंग होने की एक अच्छी गारंटी है। आपका जितना स्पाइन यंग रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, उतना आपको लाभ है। देखें, आपका पाँव जो है हिप डिस्टेंस पर है, इसको 90 डिग्री क्रिएट करें। याद रखिए, बैक बेंडिंग सिर्फ बैक बेंडिंग नहीं है, स्पाइन ओपनिंग है। तो पहले स्पाइन को लंबा करेंगे तभी बेंड करेंगे, और जब बेंड करें सांस लें, उस वक्त धीरे धीरे सांस छोड़ के नीचे जाएं, वापस जब आए तो सांस लेके जाएं। देखेंगे, सांस लेते हुए स्पाइन को बढ़ाएं, और धीरे धीरे आप चाहें तो हथेली को इस तरह पीछे रख करके सिर्फ इतना करके भी वापस आ सकते हैं। ग्रेविटी की तरफ छोड़ दीजिए, पैल्विक को आगे, छाती को ऊपर। अगर लगता है आप अच्छे से कर सकते हैं, कई लोग ऐसे हाथ लेके जाते हैं, ये सब नाटक है, बैक पे प्रेशर आ जाएगा, वो सब मत कीजिए। आराम से जाइए, धीरे धीरे करके, वो इम्पोर्टेंट है। देखें, धीरे धीरे गया। अब चाहें एंकल को या हील को पकड़ सकते हैं। देखिए, पहला पोजीशन क्या है, स्पाइन को लंबा मैंने किया, दूसरा में पैल्विक को फॉरवर्ड किया, तीसरे में छाती को उभारा, चौथे में शोल्डर नीचे किया, गर्दन नीचे किया।
सांस नॉर्मल लेंगे, मूल बंद लगा के रखेंगे तो सपोर्ट मिला रहेगा। ज्यादा चैलेंज देना चाहें तो आप हाथ को छोड़ सकते हैं ऐसे धीरे धीरे वापस, लेकिन याद रहे जिसको अभ्यास है वही करें और तुरंत आप शशांक आसन में आ जाएं तो बैक को एकदम रिलीफ हो जाएगा। तो ये आसन हुआ। आप सेतु बंद है, अगर मान लीजिए ये दोनों आसन आप करने में दिक्कत पाए तो सेतु बंद सहजता से काफी इफेक्टिव है। सेतु बंद का नाम ही दिया गया है सेतु बंद सर्वांग आसन, पूरा नाम है ये। अभी लोग सेतु बंद करने लगे, सर्वांग आसन एक अलग है, एक सेतु बंद सर्वांग आसन। तो ये पूरे शरीर के सभी अंगों को, क्योंकि स्पाइन पे काम हो रहा है, तो देखेंगे दोनों पांव के बीच में हिप के बराबर गैप रखें और हील को हिप के करीब रखें, थोड़ा सा दूरी पे, हथेली को बगल में, सांस लेते हुए धीरे धीरे उठते जाएं। इंटरलॉक करेंगे तो आपको उठेगा। है ना? अब बैक को सपोर्ट दे सकते हैं। ब्रीदिंग यहां पे वशिष्ठ प्राणायाम, पेट फुलाएं। आसन हम इसलिए करते हैं कि वहां प्राण का रास्ता खुले और वहां सांस को हम पहुंचा सकें। अगर वो आप नहीं किए तो कोई मतलब नहीं है। अगर वापस आना चाहें तो धीरे से यहाँ से वापस आ सकते हैं। कोई लोग धनुरासन करते हैं या चक्रासन, ऊर्ध्व धनुरासन कहीं कहा जाता है, कहीं कहीं इसका नाम चक्रासन है, तो आप इस पोजीशन पे भी आ सकते हैं। छाती को ज्यादा हुआ है, जितना शांत सांस हो सके, एफर्ट जितना लूज हो सके, धीरे धीरे सांस छोड़ के नीचे आए और सेतुबंद आसन करके या चक्रासन या उत्थित धनुरासन करने के बाद ये अपान आसन आप जरूर करें। ये भी बैक के लिए अच्छा है, स्पाइन के लिए अच्छा है। थोड़ा थोड़ा जेंटल मसाज करें ताकि बैक पे अगर स्ट्रेन आया हो, प्रेशर आया हो तो आप उसको मिटा सकें। रोलिंग करके आप ऐसे हल्का सा मसाज कर सकते हैं और बैक को फिर वापस आ जाए। याद रखिए ये स्पाइन को यंग रखने के लिए आपको बैक बेंडिंग सब में कराया, और उपाय है कि ट्विस्टिंग कराएं। ट्विस्टिंग स्पाइन के लिए अच्छा है और बैक बेंडिंग के बाद ट्विस्टिंग को जोड़ना कंपलसरी है। उससे नहीं तो बैक में स्ट्रेन रहेगा, मसल्स में लगेगा कि कहीं कुछ जकड़न आ गया। इसीलिए ट्विस्टिंग करने के लिए जैसे हम दोनों पाँव को सीधा रखें और उसके बाद आप एक पाँव को बेंड कीजिए। फिर मैं चाहूँगा इस दिशा में दिखे तो राइट लेग को बेंड करता हूँ, फिर राइट को इस साइड में ले जाएं, लेफ्ट को बेंड करके पीछे ले जाएं। अर्ध मत्स्येंद्र आसन है। अब आप स्पाइन को लंबा करें पहले, उसके बाद राइट हैंड को पीछे ले जाएं, जो लेग है उसका हैंड पीछे। अब यहाँ से आप एल्बो को इस तरह से पकड़ के ट्विस्ट कर सकते हैं, स्पाइन लेकिन लंबी होती जाए और ट्विस्टिंग बढ़ाते जाए। किसी को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है तो एल्बो को या शोल्डर को नी के करीब ले जाएं, हाथ में नमस्कार, और इसको प्रेस करके ज़्यादा ट्विस्ट करें। देखिए ट्विस्टिंग बढ़ रही है, तो ये आंतों के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए अच्छा है। साथ ही साथ स्पाइन को यंग बनाता है, नर्वस सिस्टम एक्टिव करता है। नर्वस सिस्टम एक्टिव रहेगा तो आपका सेंस बना रहेगा, जो बुढ़ापे में खत्म हो जाता है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए ट्विस्टिंग बढ़ाते जाइए, हाथ को मैंने पीछे किया तो और डीप ट्विस्टिंग हुई। दोनों साइड आप कर सकते हैं। मैं पीछे से दिखाने के लिए जस्ट जल्दी से इसको कर देता हूँ। आपका समय मैं हमेशा ख्याल में रखता हूँ कि आपकी समय की बर्बादी नहीं हो। आप हल्ला बहुत करते हैं, समय बर्बाद हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है। अरे ये इन्वेस्टमेंट है राइट टाइम का, राइट चीज़ों के लिए, इससे आपका जीवन बदलता है। वो फर्जी जो वीडियो सब आता रहता है कि 7 दिन में 14 kg वेट लॉस कीजिए, ऐसे बाबाओं को, बाकी लोगों को नमस्कार कीजिए, फायदा नहीं। झूठ बोल करके मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है।
इसलिए एक साधना का जो सफर है उसको जरूर कीजिए। उनके देखे देखी बड़े लोग जो करते हैं छोटे लोग वही करने लगते हैं। उनके देखे देखी काफ़ी लोग आ गए, वीडियो को दावे करके ले आते हैं, आपको लगता है कि चलो कुछ कल्याण हो जाए, तो वो बात नहीं है। उसके बाद फॉरवर्ड बेंडिंग, काउंटर पोजीशन, पूरा बैक बेंडिंग का। और ये देखिए पश्चिमोत्तान आसन स्पाइन के लिए बेस्ट है। आप जितना झुक सके, आपको स्पाइन लंबा करना है तो किसी को नी बेंड करना हो, क्योंकि पाँव नहीं भी स्ट्रेच हो लेकिन स्पाइन खुले, वो इम्पोर्टेंट है। ऐसा कर सकते हैं। पूरा पेट का मसाज भी हो रहा है, आंतों का, लीवर का, किडनी का। जैसे बॉडी को बाहर से मसाज करते हैं, आसन अंदर से मसाज कर रहा है। पाँव को खोल भी सकते हैं आप, धीरे धीरे जाए, अचानक पोस्चर में मत आए। ऐसे कई चीजें हैं जिसको स्पाइन की बहुत सारे आसन हैं। अगर मैं बताता जाऊं तो शायद खत्म नहीं। पूरा योग स्पाइन के इर्द गिर्द ही है। कोई भी आसन आप कीजिए स्पाइन के इर्द गिर्द ही वो रहता है। लेकिन आप कम से कम ऐसे करते रहें। ऑफिस में भी ख्याल रखें कि सीधा बैठें, क्योंकि स्पाइन का सारा खेल है। आप आधा घंटा अभ्यास करेंगे, दिन भर ऐसे बूढ़े जैसे बैठेंगे और सोचेंगे हम यंग रहें, ऊर्जा मेरी बने रहे। क्योंकि स्पाइन टेढ़ी होगी तो लंग्स आपका दब जाता है, हार्ट आपका दब जाता है, आपका जितना महत्वपूर्ण ऑर्गन है वो दब जाता है। उसकी उम्र कम हो जाएगी। उसकी उम्र कम हो जाएगी तो आप कैसे यंग रहेंगे, आप कैसे जीवित रह पाएंगे। हम सब को जीवित रहने के लिए एक व्यवस्था यहाँ बनी हुई है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। इसलिए सीधा बैठिए। आप भी गांव देहात में देखिए, जो लोग स्पाइन सीधी करके बैठते होंगे वो कुछ करें न करें फिर भी उनको स्वास्थ्य ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंटली बीमार नहीं पड़ते। कभी कभी अचानक बीमार पड़ जाते हैं कई लोग, वैसा नहीं हो। तो इसलिए आप बैठे भी अच्छे से ऑफिस में, बीच बीच में लगे स्पाइन कोलैप्स हो रहा है तो स्ट्रेच कर लिए। हस्त उत्तान आसन बैठे हुए या खड़े होकर के, कहीं कहीं ताड़ासन भी कहता है। नामों में मत जाइए, काम में जाइए। तो इस तरह के कई चीज़ हो सकती हैं। आज मुझे लगता है इतना ही सफिशियंट है। उसको अगर किसी को लगता है थोड़ा वार्म अप की ज़रूरत है तो सूर्य नमस्कार से करें, और प्रैक्टिस के बाद शवासन करना ना भूलें। आज इस वीडियो में इतना ही। आप इसको शेयर करें और कैसा रहा ये वीडियो आप कमेंट करें, जरूर करना ना भूलें। इन सभी आसनों में आप कौन कौन सा आसन करते हैं वो भी लिखें। मैं शवासन में जा रहा हूँ। धन्यवाद।